नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने टेक्निकल चैनल में जिसका नाम है एंड्रो गुरुजी। और एक और यहाँ पर फ्रेश वीडियो लेके आ चुके हैं पोको X2 के एक और कैमरे के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल GCam के अलावा एक और यहाँ पर कैमरा ANX कैमरा। पूरे ही चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। आपको बताने वाला हूँ कि क्या है इस कैमरे के खास फीचर, क्यों मैं इसको आज अपने वीडियोज़ के अंदर लेके आया हूँ, क्या इसके अंदर ऐसा स्पेशल है जो आप तक इसको पहुँचाने की ज़रूरत मुझे पड़ी। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप जानते ही हैं, हम लोग अगर कोई कस्टम रूम में होते हैं, जैसे कि मैं अभी एवोल्यूशन X रूम के अंदर हूँ जिसका वीडियो मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ। टेस्टिंग कहते हैं अभी फ्रेज़ में है मेरे, तो मैं इसको फ़िलहाल जो है टेस्ट करा था यहाँ पर और काफ़ी मतलब पूरा दिन हो चुका है आज, तो कल इसके ऊपर वीडियो मैं लेके ज़रूर आ जाऊँगा आपके लिए। लेकिन आज मैं यहाँ पर फ़िलहाल लेके आया हूँ, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर एवोल्यूशन X के ऊपर हूँ मैं भी। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स ANX कैमरा, और ये आपको हूबहू लाइक उसकी तरह दिखाई दे रहा होगा MIUi स्टॉक कैमरे की तरह। तो जैसे कि आप देख सकते हो, बिल्कुल ये स्टॉक कैमरा आपको दिखाई दे रहा है। कैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया, क्या ये ANX कैमरा है जो कि पोर्ट बनाते हैं MIUi कैमरास के। फाइनली यार मैंने भी सोचा क्यों ना आप तक इसको पहुंचाया जाए। तो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तरीका, इसको फ्लैश करना पड़ता है मैजिक वगैरह से, जो कि हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर आज। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा क्या फीचर्स के अंदर वर्क कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सारी कहानी मैं इसकी आज बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर सारे ही वाइड एंगल कैमरा हो गया, आपका मैक्रो हो गया, और साथ में सारे ही कैमरे जो है परफेक्टली वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ पर इसका जो मेन कैमरा हो गया और यहाँ पर 64 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा है वो भी यहाँ पर परफेक्टली वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। ये देख सकते हैं आप, एक अल्ट्रा पिक्सल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर वीडियो परफेक्टली वर्क कर रहा है और साथ में हमको यहाँ पर व्लॉग मोड भी देखने को मिल जाता है। मतलब आपको स्टॉक के अंदर जितना कुछ मिल जाता है उससे ज़्यादा ही इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी चीज़ें। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ पर अब अगर आप यहाँ एक्स्ट्रा में जाते हो तो यहाँ पर आपको डायनामिक शॉट्स का ऑप्शन भी दिखाई दे जाता है, जो कि अभी जो हमारे स्टॉक कैमरे के अंदर नहीं है। तो डायनामिक शॉट्स का जो एक फ़ीचर है, ये क्या फ़ीचर है मैं इसके बारे में बाद में बात करता हूँ, अभी थोड़ी देर में आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कुछ शॉट्स। यहाँ पर ये मेरा एक मैक्रो शॉट है, अगर मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पर ये मेरा एक मैक्रो शॉट्स है यहाँ पर। इसके अलावा फ्रेंड्स बाकी शॉट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है अल्ट्रा वाइड से लिया गया है, ये आप देख सकते हैं नॉर्मल कैमरे से लिया गया है। मैं थोड़ा करीब ला के दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से जो है डिटेल जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से जो है इसने कैप्चर कर लिया है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इस फॉन्ट को भी जो है लैपटॉप के जो है पूरे पढ़ पा रहा हूँ, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया से डिटेल जो है कैप्चर किया है। अल्ट्रा वाइड के अंदर भी ठीक ठाक हमको देखने को मिल जाता है। हाँ भाई, अल्ट्रा वाइड है, इतना ज़्यादा मेगापिक्सल का तो नहीं है वो, तो हम देख सकते हैं फिर भी ठीक ठाक इसने जो है यहाँ पर कैप्चर कर लिया फोटो। इसके बाद देख सकते हैं एक मैक्रो शॉट, यहाँ पर कुछ मैक्रो शॉट्स दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नॉर्मल कैमरे से जो लिए गए शॉट्स है वो दिखा दे रहा हूँ, और देख सकते हैं काफ़ी मतलब बढ़िया शॉट है। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलने वाली है। तो बहुत ही बढ़िया मेरे को लगा कैमरा स्टॉक के पर्पज़ से। तो अगर आपको स्टॉक कैमरा जो है पसंद है तो आप इसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर इसका पोर्ट्रेट मोड भी जो है परफेक्टली वर्क कर रहा है, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली। फ्रंट और बैक दोनों ही यहाँ पर परफेक्टली है। यहाँ पर नाइट मोड परफेक्टली वर्क कर रहा है, यहाँ पर पैनोरामा हो गया, प्रो मोड हो गया। तो सारे ही जो है यहाँ पर प्रो मोड के अंदर आपको यहाँ पर वाइट बैलेंस हो गया, फोकस हो गया, और सैचुरेशन वगैरह, ISO और EV, और यहाँ पर लेंस वाइड, मतलब लेंस आपको कौन सा यूज़ करना है इसका भी जो है आप यहाँ पर खुद से डिसाइड कर सकते हैं। अल्ट्रा वाइड, वाइड या माइक्रो जो भी है, जैसा भी आपको लेंस यूज़ करना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं यूज़। तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। तो अब बात कर लेते हैं एक बारी कि अल्ट्रा पिक्सल के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो देख सकते हैं जैसे ही मैं अल्ट्रा पिक्सल्स में यहाँ पर जाता हूँ, यानी 64 मेगापिक्सल की जगह ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन के अंदर जाता हूँ एक्चुअली जो है कैमरा जो है एरर आ जाता है, और उसके बाद मैं कैमरे को खोलने की कोशिश करता हूँ तो ये एरर ज़्यादा ही नहीं है जब तक मैं शिफ्ट नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ से शिफ्ट करना तो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको जानी पड़ेगी इसकी अबाउट सेटिंग के अंदर, यानी इसकी सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको देखिए कुछ इस तरीके से आप जा सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, रिसेंट में जाना है आपको, और फिर जो ये कैमरा है ना, इसका यहाँ पर ऊपर वाला जो पार्ट है इसको दबाना है। यहाँ पर आपको ऐप इन्फो दिख जाएगा, और यहाँ पर आपको इसको सिंपली जो है डिसेबल कर लेना है, और यहाँ पर इसका क्लियर स्टोरेज कर लेना है। डिसेबल नहीं करना है एक्चुअली, यहाँ पर क्लियर स्टोरेज कर लेना है, सिंपली डिसेबल यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप करते हैं तो वापस से जो है ये पूरा जो है रीसेट हो जाता है कैमरा, और आप यहाँ पर इसका यूज़ फिर से दोबारा से कर सकते हैं।
सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मैंने काफ़ी सारे आपके साथ शॉर्ट भी डिस्कस यहाँ पर कर लिए। इसके अलावा मैं शॉर्ट वीडियो की बात करूँ तो यहाँ पर ये दोबारा से जो है क्रैश हो जाता है, लेकिन इसके अंदर ये वाला वो नहीं है दिक्कत की आपको जो है यहाँ पर पूरी चेंज करनी पड़ जाएगी, फिर से वापस से क्लियर करना पड़ जाएगा डाटा, वो यहाँ पर दिक्कत नहीं देखने को मिलती। उसके बाद यहाँ पर बात करें स्लो मोशन की, तो स्लो मोशन यहाँ पर परफेक्टली वर्किंग है। तो अभी लो लाइट के अंदर तो ये झिलमिला रहा है भाई, लेकिन इसके अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं 120 FPS, 140, 240 FPS और 960 FPS के, जो कि आप ना दूसरे फ़ोन्स के अंदर भी जो इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दूसरे फ़ोन्स भी हैं आपके पास और उनका यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अगर आप नॉर्मल शॉट्स यहाँ पर लेना चाहते हैं तो काफ़ी जो है बढ़िया से यहाँ पर वर्क करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं एक और ऑप्शन यहाँ पर प्रो मोड के अंदर आपको बताना भूल गया कि यहाँ से आप जो है 64 मेगापिक्सल वाला जो ऑप्शन है ना उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 64 मेगापिक्सल के लिए आपको यहाँ पर प्रो मोड का ही जो है यूज़ करना पड़ेगा। प्रो मोड है एज ए ऑटो में, अगर आप सब कुछ यहाँ पर ऑटो में रखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली जो है सिलेक्ट कर लेता है सब कुछ, आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रॉ मोड वगैरह सब देखने को मिल जाता है, जिसके आप देख सकते हैं रॉ इमेज कैप्चर आप कर सकते हैं। सेटिंग के अंदर चलते हैं, यहाँ पर आप वाटर मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर फेस करेक्शन कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर जो है अबाउट प्रो फीचर वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप जो है अच्छे से जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप यहाँ पर जो है आपका QR कोड वगैरह भी जो इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसका ये एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर आ जाता है। और यहाँ पर फोकस एंड शूट वगैरह भी जो है यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको स्टॉक कैमरे के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। अब मैं बात करूँ यहाँ पर बाकी चीज़ों की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक और ऑप्शन की बात करी थी आपसे, जिसके बारे में मैंने बोला था कि मैं बाद में आपसे बात करूँगा इस बारे में। तो यहाँ पर वो ऑप्शन था डायनामिक शॉट। फ्रेंड्स डायनामिक शॉट ऐसा एक ऑप्शन है, मान लीजिए ये ना क्या करता है 5-6 जो फोटोज़ हैं उनको एक साथ खींच लेगा। एक साथ खींचने का मकसद क्या है फ्रेंड्स, कई बार आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, आप एक ग्रुप फोटो खींच रहे हैं, ग्रुप फोटो के अंदर कई बार क्या होता है कोई अपनी आंख बंद कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। तो ना ये एक क्या कहते हैं एक छोटे से टाइम के लिए ना आपका जो है एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो टाइप्स बना लेगा और उसके 5-6 शॉट एक तरीके से आप कह सकते हैं खींच लेगा। तो आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा शॉट यहाँ पर बेस्ट लगा है, तो उसके बाद जो आप उसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। हो सकता है आप लोग को पता हो, नहीं पता था, जिनको नहीं पता था उनको मैंने बता दिया। बाकी स्टॉक की तरह काम करता है, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है इस कैमरे के अंदर, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बढ़िया से काम कर रहा है। इसके अलावा अल्ट्रा वाइड यहाँ पर लेंस जो है वो भी काम कर रहा है, मैक्रो लेंस भी यहाँ पर जो है काम कर रहा है। सो आज की वीडियो काफ़ी शॉर्ट थी, आई होप आपको ये पसंद आई होगी। इसका जो है इंस्टॉलेशन आइए देख लेते हैं अब। सो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को यहाँ पर रूट करने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल यहाँ पर मैजिक्स मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले आपको सिंपली जो है TWRP से जो है यहाँ पर मैजिक्स मैनेजर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सो फ्रेंड्स आ चुके हैं अपनी TWRP के अंदर। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, सिंपली एडवांस के अंदर जाना है और इंस्टॉल रूट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है। सिंपली आपको इस इंस्टॉल रूट को दबाना है और उसके बाद जो है आपका फ़ोन यहाँ पर सिंपली जो है रूट हो जाएगा। उसके बाद आप रिबूट कर सकते हैं वापस अपने सिस्टम पे। तो ऑलरेडी मेरा फ़ोन पहले से रूट है, मुझे यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है इसको यूज़ करने की फ़िलहाल। सो मैं डायरेक्टली जो है यहाँ पर बूट स्क्रीन पर चलता हूँ। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, जैसे आप मैजिक्स के यहाँ पर फ्लैश कर लेते हैं उसके बाद आपको एक मॉड्यूल डाउनलोड करना होगा। मॉड्यूल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस साइट का लिंक भी जहाँ से ये मैंने मॉड्यूल डाउनलोड किया है, ताकि आप अपडेटेड कर पाएँ। यहाँ पर मॉड्यूल के अंदर मैं चलता हूँ तो यहाँ पर देखिए आप ANX कैमरा लिखा हुआ है, तो 180 एक्चुअली है, ठीक है। सो आपको ये सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपको डाउनलोड्स में जाना और लेटेस्ट वाली फाइल को उठाना है और यहाँ पर आके कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना मॉड्यूल को, और मॉड्यूल को यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐसे दबाना है और इसका सिंपली जो है आपका यहाँ पर कंप्लीटली अपने आप जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फ्लैश हो जाएगा। अगर आप दोबारा करते हैं जैसे कि मैंने इस केस में किया, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो अब ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। देखेंगे आप जो यहाँ पर अपने आप जो अनजिपिंग करेगा फाइल, और ये बता रहा है कि ऑलरेडी जो था पहले से ही, ठीक है, अनइंस्टॉल कर दिया और अनइंस्टॉल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर अब आपको समझ में आ गया, अगर आपको इंस्टॉल करके रखना है तो भी आप करके रख सकते हैं, और अनइंस्टॉल करना है तो आपको डायरेक्टली जो है वो दोबारा से जो है मॉड्यूल को फ्लैश करना होगा और आपकी जो है ये कंप्लीटली जो कैमरा जो है वो यहाँ से चला जाएगा। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये कैमरा पसंद आया है और आपके पास भी यहाँ पर Poco X2 है, तो मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए रेगुलर लेके आता रहता हूँ जो कि Poco X2 से रिलेटेड है, चाहे वो कस्टम रोम हो, TWRP हो या इसकी स्टॉक रोम का कोई अपडेट हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार, वीडियो को जरूर से यहाँ पर लाइक कर लेना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।